अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में मैं डिस्कस करने लगी हूँ आज एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में टॉपिक है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स बेसिकली सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और अबंडेंटली कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं नेचर के अंदर। ठीक है, पॉली का मतलब है मैनी, सेकेराइड्स का मतलब है शुगर। ठीक है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है और सबसे ज़्यादा जो है ना अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट मौजूद है नेचर के अंदर। आमतौर पर ये ब्रांच होता है और ये है टेस्ट लेस होता है। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, ये फॉर्म होता है सेवरल मोनोसेकेराइड्स, बहुत ज़्यादा जो मोनोसेकेराइड्स है, मोनोसेकेराइड्स के यूनिट जो है वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं किस बॉन्ड के साथ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बेसिकली क्या है, ये कोवलेंट बॉन्ड है बिटवीन टू मोनोसेकेराइड्स, दो मोनोसेकेराइड्स के दरमियान में क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है जी, इसकी फॉर्मेशन सेवरल मोनोसेकेराइड्स यूनिट लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इनका बहुत ज्यादा हाई मोलिकुलर वेट होता है। क्या होता है, हाई मोलिकुलर वेट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये बहुत कम जो है ना वो पानी के अंदर हल होती है। ठीक है, दूसरे लफ्जों में हम लोग ये कह सकते हैं, ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड जो हमारे पास है वो है स्टार्च है, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, एगर, पैक्टिन एंड काइटिन। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग मैं डिस्कस करने लगी हूँ 3 इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करने लगी हूँ स्टार्च के बारे में। स्टार्च कहाँ कहाँ मौजूद होती है जी, स्टार्च हमारे फ्रूट्स में मौजूद होती है, सीड्स में मौजूद होती है, अनाज वगैरह में मौजूद होती है, बल्कि जो आलू है यानी कि ट्यूबर्स वगैरह में हमारे पास नहीं मौजूद होती है स्टार्च। ये मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, किसमें, एनिमल्स के अंदर। ठीक है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनिमल्स। जब भी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसने कौन सी यील्ड देनी होती है, इसने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की यील्ड प्रोवाइड करनी होती है। अब नेक्स्ट फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं स्टार्च की टाइप्स। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि स्टार्चेस ने हमेशा ब्लू कलर देना होता है। ठीक है, नीला रंग देना होता है जब भी आयोडीन के साथ इसका टेस्ट किया जाए। स्टार्चेस गिव ब्लू कलर विद आयोडीन टेस्ट। इसकी फर्दर टाइप्स दो के बारे में डिस्कस करने लगी। एक है अमाइलोज स्टार्चेस, ठीक है, और दूसरी है अमाइलो पैक्टिन स्टार्चेस। अब अमाइलोज जो स्टार्चेस है ना, ये क्या है जी, ये अनब्रांच्ड चेन है ग्लूकोज की। क्या है, अनब्रांच्ड चेन है ग्लूकोज की, जबकि अमाइलोपेक्टिन है वो क्या है जी, ब्रांच चेन है ग्लूकोज की। ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। एक है अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज और दूसरी क्या है, ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज है। अब अमाइलोज स्टार्चेस ने क्या देना, इस ये गर्म पानी के अंदर ना, हॉट वाटर के अंदर ये सोल्यूबल हो जाती है, ये हल हो जाती है, जबकि अमाइलोपेक्टिन ना तो हॉट वाटर के अंदर और ना ही कूल्ड वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती है। ठीक है, ये बिल्कुल भी हल नहीं होती। दे आर इनसॉल्युबल इन हॉट और या कोल्ड वाटर। ठीक है, अब ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर है 1,4। एक जो मोनोसेकेराइड्स है उसका फर्स्ट वाला कार्बन, ठीक है, और दूसरे मोनोसेकेराइड्स का 4 वाला कार्बन ने आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए लिंकेज की है। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, अमाइलोज का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही फर्दर सो ऑन क्या है, मोनोसेकेराइड्स आपस में अटैच होते जाएंगे। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स इनके बहुत ज्यादा जो है ना वो मोनोसेकेराइड्स में आपस में मिलकर किसकी फॉर्मेशन करनी है, पॉलीसेकेराइड्स की। नेक्स्ट जो फर्दर इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स को डिस्कस करने लगी हूँ वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है जी, ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च का नाम भी देते हैं। ये क्या है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है ना इसकी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में एनिमल बॉडी के अंदर स्टोर्ड होती है अबंडेंटली। ये अब हम लोगों को आमतौर पर ये हमें लीवर में नजर आती है, ठीक है, मसल्स में नजर आती है, तो फाउंड इन ऑल एनिमल सेल। अगर ये सारे के सारे सेल्स एनिमल सेल के मौजूद होती है, बल्कि ज़्यादातर कहाँ पे होती है, लीवर में होती है और मसल्स में इसकी प्रेजेंस होती है। ये भी ग्लाइकोजन भी पानी में हल नहीं होती। ठीक है,
और जब भी ग्लूकोज की जब भी हाइड्रोलाइसिस होनी है तो इसकी यील्ड भी क्या होनी है, इसकी यील्ड भी ग्लूकोज ही होनी है। स्टार्चेस ने कौन सा कलर दिया था, जब इसका आयरन के साथ टेस्ट किया था इसने ब्लू कलर प्रोवाइड किया था, जबकि जब ग्लाइकोजन का हम लोगों ने टेस्ट करना है आयोडीन के साथ तो इसने रेड कलर की प्रोडक्शन करनी है, रेड कलर की फॉर्मेशन करनी है। ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है। अमाइलोज में हम लोग देखें तो इसमें 1,4 के दरमियान क्या हुई थी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी, जबकि ग्लाइकोजन के केस में 1,6 के दरमियान यानी कि एक मोनोसेक्राइड्स का फर्स्ट वाला कार्बन अटैच होगा किसके साथ, जो नीचे मतलब कि फॉर्म है ना मोनोसेक्राइड्स, उसके 6 वाले कार्बन के साथ अटैच होगा। तो ये जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है ये बेसिकली बताती है कि किसका स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर। जब भी 1,4 के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो वो किसकी फॉर्म होगी, वो स्टार्च की फॉर्म होगी। और जब 1 और 6 कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा वो किसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा, वो ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, ऐसे ही देखिए बिल्कुल ये फर्दर सोन जो है ना मोनोसेक्राइड्स इधर भी अटैच होते जाएंगे, इधर भी अटैच होते जाएंगे, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर्स की। नेक्स्ट जो हम लोग फर्दर जो इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ने लगे हैं वो है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है जी, सेलुलोज सबसे अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है जो कि किसमें पाया जाता है, नेचर में पाया जाता है। इसके मेन कॉन्स्टेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, इसके सबसे ज्यादा मेन जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो पाए जाते हैं प्लांट्स की सेल वॉल में। कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं। ये इंसानी जो ट्रैक है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक, उसमें ये हल नहीं होते। ठीक है, और अगर हम लोग हर्बीवोरस की बात करें तो इसमें इसमें डाइजेस्ट हो जाते हैं। उसकी एक रीज़न होती है, उसकी ये रीज़न होती है कि बहुत ज़्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ, इनकी ट्रैक में होती हैं। ठीक है, हर्बीवोरस के ट्रैक में क्या मौजूद होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजाइम को सीक्रेट करते हैं जिसका नाम है सेलुलेस, और जो सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, because of microorganisms such as bacteria, yeast, protozoa in their tract. These microorganisms secrete an enzyme called cellulase for its digestion. ठीक है, अगर तो हमने सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म देखनी है सेलुलोज की कौन है, तो उसकी एग्जांपल है कॉटन। कॉटन क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज है। स्टार्चेस ने दिया, जब हमने आयरन का टेस्ट करवाया था स्टार्च के साथ, इसने दिया ब्लू कलर। ठीक है, ग्लाइकोजन ने दिया रेड कलर, जबकि जब हम लोग आयरन का टेस्ट करवाएंगे सेलुलोज के साथ तो इसने कोई भी कलर नहीं देना, नो कलर विद आयोडीन टेस्ट। ठीक है, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन की हुई है, ये सेलुलोज के स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन की हुई है। अगर आज हम लोगों ने डिस्कस किया पॉलीसेक्राइड जो कि किसकी टाइप थी, कार्बोहाइड्रेट की टाइप थी। फर्दर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स के बारे में देखा, स्टार्च की टाइप्स हम लोगों ने स्टडी की, इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे पॉलीसेक्राइड्स के। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें माय चैनल, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।